हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं 2-3 दिन से वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ बिज़नेस की वजह से मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं डेली बेसिस पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पा रही। तो आज भी हम बाहर निकले हुए हैं, मेहमानों को ही लेके आए हैं, क्योंकि वो पंजाब से आए हैं कराची में। तो उनको बाहर लेके आए हैं घुमाने के लिए, ताकि वो थोड़ा घूम सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ज़रूर मैं वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी, खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यकीनन आप जब भी खुदावंद का कलाम सुनेंगे तो उसके वसीला से बरकत पाएंगे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस की वीडियोस जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो यकीनन आप वीडियोस के वसीला से बरकत पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस जगह को जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये बहरिया टाउन है, और इस जगह का नाम डेंजू है, जहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कुछ। तो यहाँ पे हम एक गाड़ी में बैठ गए थे, और इस गाड़ी में बैठ के हमने पूरा डेंजू जो है वो घूमा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाय वॉक घूमें, क्योंकि जब आप बाय वॉक घूमेंगे तो आप हर तरह के एनिमल को जो है वो करीब से देख पाएंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पे तीसरा विज़िट है, और जो मेहमान हमारे पंजाब से आए थे उनके साथ 2 बच्चे भी थे। तो बच्चे जो हैं वो एनिमल्स को देख के खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमने गाड़ी का भी इस्तेमाल किया, जिसने एक दफ़ा पूरा राउंड दलवा के तो हमें तरह तरह के जानवरों को दिखाया। उसके बाद हमने बाय वॉक भी अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखा, और बच्चे इनको देख के काफ़ी खुश हुए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी था, जिसमें बड़ी बड़ी कलरफुल फ़िशेस थी। तो जब बच्चों की नज़र इस पे पड़ी तो बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और इन फ़िशेस के साथ खेलने लगे। तो अगर आपका भी कभी जाना हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाय वॉक जो है इस डेंजू को पूरा घूमिएगा, ताकि आप भी हर तरह के, हर नस्ल के जानवर को करीब से देख सकें। तो उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक घरेलू वुमन हूँ, और मुझे अपने घर को ख़ुद ही सारा मैनेज करना पड़ता है। किचन की हर एक चीज़ को, खाने की हर एक चीज़ को मुझे ख़ुद देखना पड़ता है, और मेहमानों को भी मुझे ख़ुद ही देखना पड़ता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो घर में चहल पहल रहती है। इंसान कितनी भी कोशिश करे खामोशी को ढूंढने की, तो नहीं उस तरीके से मिल पाती। तो फिर मुझे आपके साथ कलाम की वीडियोस जो हैं वो शेयर करनी होती है, खुदा का कलाम शेयर करना होता है। तो उसके लिए मुझे खामोशी चाहिए होती है, लेकिन मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ताकि आप अपडेट रहें और आप ये ना समझें कि मैंने कलाम की वीडियोस जो है वो डालना छोड़ दी हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे ही मेरे घर जो रिलेटिव्स आए हैं, जो मेहमान आए हैं, जैसे ही वो यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं वापस से खुदा के कलाम की वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीनन आप खुदा के कलाम को सुनने के वसीला से जैसे पहले बरकत पाते रहे हैं, वैसे ही आगे भी पाते रहेंगे। तो इसके बाद हम एक जगह पे गए, जिस जगह का नाम 2 दरिया था। वहाँ पे हमने खाना खाया, और अगर आप कभी कराची का विज़िट करें तो मैं आपको ये जगह सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो समंदर के अंदर बने हुए हैं। तो खाना खाने के साथ साथ आप समंदर का व्यू जो है वो भी इंजॉय कर सकते हो, कि खुदा की कुदरत नज़र आती है कैसे कैसे कि समंदर जो है वो इतना बड़ा है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है किस तरह से ये पानी के अंदर खड़ा है, और खुदा की कुदरत को आप देख पाओगे। समंदर जिसकी हदूद का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उस समंदर को खुदा के बंदा मूसा ने छड़ी मार के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और मिस्र से कौम बनी इसराइल को बाहर निकाल दिया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।